फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टुकड़ी स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पॉलिनोमियल्स के बारे में। ठीक है, पॉलिनोमियल्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए और एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिए। देखिए, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक लेके आया हूं मैं आज। ठीक है, अभी तो आ जाइए शुरू कर देते हैं पॉलिनोमियल्स को। बेसिक के साथ साथ जो है क्वेश्चंस भी देखेंगे और जितने भी हैं फार्मूलेस वगैरह वो भी देख लेंगे। ठीक है, अभी देखिए एक वुमेन है। क्या है? वुमेन। एक वुमेन है, एक औरत है। ठीक है, इसका नाम क्या है? पॉलिनोमियल। क्या नाम है जी? पॉलिनोमियल नाम है। अभी एक वुमेन जो है, जैसे मैंने बोला कि इसका नाम क्या है? पॉलिनोमियल है। अभी पॉलिनोमियल की जो बॉडी है, ठीक है, पॉलिनोमियल बहुत ही ब्यूटीफुल वुमेन, और इसका जो है नाम क्या है? पॉलिनोमियल। और इसकी जो बॉडी बनी है वो किससे बनी है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। किससे बनी है फ्रेंड्स? बोलिए एक बार फिर से, अलजेब्रिक इंप्रेशन। तो आइए जी, सबसे पहले क्या लिख लेते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बॉडी बनी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। देखिए ये बॉडी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या होता है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। ये एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो है एक सिस्टमेटिक वेव में जो है वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को मिक्स करके प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड को यूज करते हुए एक एक्सप्रेशन लिखा जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, x प्लस 2y प्लस z, इस तरह से कोई भी। तो इस तरह की जो भी होते हैं उसको क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो ये हो गया जी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी जो है पॉलिनोमियल की बॉडी किससे बनी हुई है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। क्या गजब ट्रिक सर जी। एक जो है वुमन है, इसकी बॉडी जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से बनी हुई है। अब देखिए इसके दो हाथ हैं, दो हैंड। क्या है? दो हैंड। अभी एक हैंड में देख रहे हैं कि क्या है? वेरिएबल, दूसरे में कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट। तो आइए समझ लेते हैं क्या वेरिएबल एंड कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या होता है। वेरिएबल्स वो होते हैं जिसकी वैल्यू जो है कुछ हमको पता नहीं होती है। जैसे देखिए ये सब क्या है? वेरिएबल है। क्यों है जी? क्योंकि ये x की जगह, सपोज एग्जांपल मैं देता हूं x प्लस 2, तो ये x की जगह पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। 4 भी हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, मतलब सो एंड सो। मतलब ये क्या है? वेरिएबल है। इसका कोई भी जो है जो वैल्यूज है वो कुछ भी कंफर्म नहीं है। इस तरह के एक्सप्रेशन ये जो होती है इसको क्या बोला जाता है? वेरिएबल बोला जाता है। अभी दूसरा ये जो देख रहे हैं ये क्या है? ये होता है कांस्टेंट। यानी 2 है तो 2 ही रहेगा भाई, उसको किसी और से मतलब नहीं है। तो ये 2 का 2 ही रहेगा। तो एक हो गया ये वेरिएबल, एक हो गया कांस्टेंट। यानी कांस्टेंट में जो भी नंबर्स लिख दिए जाते हैं वो वही रहते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं। अभी यहाँ पे जैसे दूसरा अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लूं x प्लस 7, तो इसमें 7 क्या है जी? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। और इसकी वैल्यू जो है हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी, चेंज नहीं होती है, चेंजेबल नहीं है। तो इस तरह की वैल्यूज को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, अभी आ जाते हैं क्या कोएफिशिएंट क्या होता है जी? कोएफिशिएंट क्या होता है? तो यहाँ पे हमने देखा वेरिएबल एंड कांस्टेंट। अभी देखते हैं कोएफिशिएंट क्या होता है। कोएफिशिएंट वो वैल्यू है जो x से चिपक के रहती है। ये x है, x से चिपक के यहाँ पे क्या है? 4। ठीक है,
तो 4 किसका है कोफिशिएंट है? x का। 4 इज ए कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी ये x वेरिएबल से चिपक के जो भी वैल्यूज होती है किसकी, कांस्टेंट की, वो क्या बोली जाती है? कोएफिशिएंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोएफिशिएंट। तो x का कोएफिशिएंट क्या है? 4 है। यहां पे बताइए फटाफट x का कोएफिशिएंट क्या है? देखिए यहां पे कोई भी वैल्यू नहीं है, तो यहां पे आप क्या मान सकते हैं? 1 मान सकते हैं। तो यहां पे x का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। क्लियर यहां तक? तो ये जो हो गया है कोएफिशिएंट, तो हमने क्या समझा? कांस्टेंट समझा, कोएफिशिएंट समझा, वेरिएबल समझा। तो अब जो है पॉलिनोमियल जो मैडम है, जो लेडीज है, वुमेन है, उसका हमने क्या किया? बॉडी देख लिया जी, किससे बनी होती है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। अभी 2 हैंड, एक में क्या है? वेरिएबल। तो ये वेरिएबल हमने देख लिया। फिर क्या देख लिया? कांस्टेंट देख लिया। अब आ जाते हैं जी नॉन नेगेटिव इंटीजर पे। अभी ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते क्या है जी? नॉन नेगेटिव इंटीजर ये होते हैं, यानी 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 ये etc, इसमें कुछ भी नेगेटिव्स नहीं रहेंगे। इस तरह की जो वैल्यूज होती है उसको क्या बोलते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर। यानी ये जो है पॉलिनोमियल मैडम का जो माइंड है ना, वो क्या है? उसमें क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर भरे हुए हैं। इसको दूसरे लैंग्वेज में हम क्या बोल सकते हैं? होल नंबर। क्या बोल सकते हैं जी? होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? यानी नेचुरल नंबर में हम 0 को अगर ऐड कर दें तो वो क्या हो जाता है? होल नंबर्स। तो ये जो है नॉन इंटीजर्स होते हैं। अब दूसरी चीज यहां पे बता देता हूं मैं कि ये जो वेरिएबल्स है, ये वेरिएबल्स पॉलिनोमियल में, तो इसका जो पावर होता है ना, ये हमेशा क्या होता है? नॉन इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। देखिए यहाँ पे क्या है? 2 है। क्या है? होल नंबर या नॉन नेगेटिव इंटीजर हो गया। यहाँ पे x की पावर क्या है? यहाँ पे जो है x की पावर, यहाँ पे देखिए x की पावर क्या है? 1 है। मतलब 1 क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर है। दूसरी चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये यहाँ पे जो इसकी जो पावर है, तो ये आपका 1/2 नहीं हो सकता, पावर माइनस में नहीं हो सकता। सपोज हम ये पावर माइनस अगर 3 है तो ये जो है फिर पॉलिनोमियल की कैटेगरी में उस कंडीशन में नहीं आएगा। क्लियर? इसके लिए बोला जा रहा है क्या? होल नंबर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? होल नंबर्स होने चाहिए, या दूसरे लैंग्वेज में इसको हम क्या बोल रहे हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो यानी ये जो पॉलिनोमियल मैडम है भाई, तो इसके दिमाग में क्या भरा रहता है जी? नॉन इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भरे रहते हैं। मतलब क्या? इस तरह की वैल्यू, यानी यहाँ पे जितने भी पावर्स होंगी वेरिएबल्स की, वो क्या होगी? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होगी। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है? तो ये हो गया। अभी देखिए, अभी यहां पे हम आएंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है एंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। उसके बाद, उसके पहले थोड़ी सी चीज और हम यहां पे डिस्कस कर लेंगे, थोड़ी सी चीज जी और डिस्कस कर लेंगे यहां पे। अभी देखिए होता क्या है, यहां तक ध्यान दीजिए। अभी क्या होता है ना, ये जो पॉलिनोमियल मैडम है, ये यहाँ पे ये देख रहे हैं डिग्री लगा हुआ है जी, क्राउन एक ताज लगा हुआ है डिग्री का। मतलब ये डिग्री क्या होती है? किसी भी पॉलिनोमियल में, किसी भी पॉलिनोमियल में, ठीक है, एक ये पॉलिनोमियल है, एक ये सपोज पॉलिनोमियल है, तो ये पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल्स की पावर होती है उसी को क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। तो जिस पॉलिनोमियल में जितनी बड़ा पावर होगा वही क्या होगी? उसकी डिग्री होगी जी। क्या होगी? डिग्री होगी।
यहाँ पे देखिए पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, सबसे बड़ा पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। यहाँ पे पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। यहाँ पे सबसे बड़ा पावर क्या है, 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो जाएगी। यानी आपने ये देखा कि पॉलिनोमियल में जिस वेरिएबल की जितनी ज्यादा पावर होती है उस पॉलिनोमियल में वही जो है उसकी क्या बोली जाती है, डिग्री बोली जाती है। क्लियर। अब देखिए होता क्या है कि अभी ये पॉलिनोमियल्स के क्या है, 3 छोटे बच्चे, ठीक है, और बड़े बच्चे भी हैं। तो जो 3 छोटे बच्चे हैं उनको टर्म के बेस पे जो है डिवाइड किया जाता है, ठीक। तो उनको क्या बोलते हैं, अभी देख लीजिए। अभी टर्म क्या होता है, टर्म समझ लीजिए, जब कोई भी पॉलिनोमियल सपोज 2x² प्लस 4x प्लस 6 ये एक पॉलिनोमियल है। अभी हम क्या करेंगे कि पॉलिनोमियल जो भी लिखे जाते हैं इसमें क्या होता है कि टर्म क्या होता है, टर्म का मतलब क्या है कि जो भी पॉलिनोमियल में प्लस और माइनस से जो भी वैल्यू सेपरेट होती है वही जो है क्या होता है, टर्म बोला जाता है। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये प्लस है, प्लस ने इसको अलग किया, इसको भी अलग किया, इसको भी अलग किया, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या बोला जाता है, टर्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टर्म बोला जाता है। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 इसको मल्टीप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फिर इसका स्क्वायर है, तो ये किससे अलग अलग हो रहा है, प्लस से। तो यहां से यहां तक कितना हो गया, 1 टर्म हो गया। कितना हो गया, 1 टर्म हो गया। यहां से यहां तक क्या हो गया, ये 1 टर्म 2 टर्म, यानी ये भी 1 टर्म हो गया और ये 1 टर्म हो गया। तो टोटल इसमें कितने टर्म हो गए, 1 2 3, टोटल टर्म कितने हो गए, 3 टर्म हो गए। ठीक उसी तरह देखिए यहाँ पे ये माइनस से सेपरेट है, यानी 1 टर्म इधर, 1 टर्म इधर, 1 टर्म इधर, तो टोटल कितने टर्म हो गए, 3 टर्म हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो टर्म के बेस पे जो है इनके बच्चों के नाम हैं, क्या क्या नाम है, इनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं जी, तो जो 3 बच्चे हैं इनके टर्म के नाम पे, तो एक को बोलते हैं मोना, दूसरों को बिन्नू, तीसरा क्या होता है जी, ठीक है, टीनू। अब इसको देख लेते हैं, ये तो जस्ट मतलब एक याद करने के लिए, आपको लर्न करने के लिए, दिमाग में बिठाने के लिए ट्रिक है, बाकी आपको डायरेक्ट मेमोराइज हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। तो यहां पे देख लीजिए, जिसमें जो है सिंगल टर्म हो, सिंगल टर्म उसको बोलते हैं क्या, मोनोमियल, ठीक है। क्या बोलते हैं जी, मोनोमियल। यानी एक बच्चे का नाम मोना, बिन्नू, टिन्नू हो गए, तो ये मोना से मोनोमियल। तो मोनोमियल में क्या है, मोनोमियल में सपोज कोई भी एक टर्म हो गया, ये सिंगल टर्म हो गया, ठीक है, या ये सिंगल टर्म हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल, जिसमें सिंगल टर्म होता है। अगर यहाँ पे ये वैल्यू में अगर मैं ये प्लस कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये फिर सिंगल टर्म नहीं रह जाएगा, क्या हो जाएगा, डबल टर्म हो जाएगा। तो ये हो गया जी मोनोमियल, क्या हो गया, मोनोमियल हो गया। दूसरा देखते हैं, क्या, बिन्नू, बाइनोमियल। बाइनोमियल में क्या, 2x प्लस 5, यानी यहाँ पे देखिए ये प्लस से सेपरेट किया जा रहा है, यानी एक टर्म यहाँ पे, एक टर्म यहाँ पे, कितने हो गए, 2 टर्म हो गए, मतलब क्या, बाई, यानी बाइनोमियल। तीसरा क्या है जी, टिनू, मतलब क्या, ट्राइनोमियल। क्या है जी, ट्राइनोमियल, मतलब ये वाला यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूं x² प्लस 4x प्लस 7, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितने टर्म हो गए, 1 2 एंड 3, 1 2 3,
यानी यहाँ पे 3 टर्म हो गए, मतलब क्या, ये हो गया ट्राइनोमियल। तो ये हो गए जी इनके छोटे बच्चों के बारे में, मोना, बिन्नू, टिन्नू। अभी आ जाते हैं, ये जो डिग्री लगी हुई है पोलिनोमियल को, मस्त क्राउन लगा हुआ है भाई, तो ये डिग्री के बेस पे भी हम देखेंगे कि इनकी कितने बार में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेस पे, डिग्री के बेस पे। ठीक है, तो जो मेन है आपके सिलेबस में वही बता देते हैं। ठीक है, पूरा जो है डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेंगे क्या, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल में क्या हो गया आपका, यानी ax प्लस बी, इसका मतलब क्या, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2x प्लस 5। मतलब एक एग्जाम्पल है, लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है, सिर्फ 1 डिग्री होती है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये उसका यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, ये क्या है, कांस्टेंट है ये, और ये क्या है, वेरिएबल है। तो वेरिएबल में जितने पावर होती है वही उसकी डिग्री होती है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए डिग्री के बेस पे, यानी यहाँ पे कितना पावर है, 1, तो ये कौन सा हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरे को बोलते हैं जी क्या, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक में क्या होता है जी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका ax स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ये हो गया। इसमें अगर मैक्सिमम पावर आप देख रहे हैं, मैक्सिमम पावर, ठीक है, वेरिएबल्स की कितनी है, 2 है। कितनी है, 2 है। तो इस तरह का पॉलिनोमियल क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, यानी इसकी डिग्री क्या है, मैक्सिमम 2 है। जो पावर होता है वही उसकी क्या है, डिग्री है। तो ये हो गया 2। तो ये दो जो है बच्चे हो गए, छोटे वालों का 3 अलग बता दिया, बड़े वालों का 3 ये अलग। थर्ड क्या होता है, थर्ड होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, होते और हैं बट इसमें 10th के लिए आप इतना ही पढ़ लीजिए बस। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अभी क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का यहां पे बता देते हैं। ये हो जाता है जी आपका ठीक है। अभी इसमें ये a b c d क्या है, कांस्टेंट है। इसको भी ऐसे कर सकते हैं आप, ये यानी इसमें देखिए मैक्सिमम जो पावर है वो कितनी है, 3 है। कितनी है, 3 है। तो इस तरह का जो पॉलिनोमियल होता है उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये जो पॉलिनोमियल मैडम है ना, इनके आपने छोटे छोटे 3 बच्चे भी देख लिए और 3 जो है इनके बड़े भी देख लिए। बड़े वाले कौन से थे, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्या, क्यूबिक। ठीक है, ये हो गए। अभी इनके बारे में हमने देख लिया डिग्री के बेस पे। अभी आगे हम लोग जो है इसमें देख लेते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, यानी ये इनके क्या है, लेग हैं। क्या है, देखिए पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, एकदम माइंड में फिट। ठीक है, अभी यहां पे देखिए दोनों हैंड हमने पढ़ लिए जी, वेरिएबल, कांस्टेंट, कोएफिशिएंट, इनकी बॉडी पढ़ ली। ओहो अलजेब्रिक है भाई पूरी। अभी यहां पे हमने उनके पैर देख लिए, एक पैर लेफ्ट राइट। अभी क्या, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है।
ठीक है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है वो हम देख लेते हैं, ठीक है, इसी में देख लेते हैं। चलिए, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में देख लेते हैं। यहां पे क्या देख लेंगे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में इसको पहले ये देख लीजिए, इसको एक p और x इस तरह से लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये p को क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल, क्या, पॉलिनोमियल, और ये क्या है, x का x, ठीक। अभी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में होता क्या है कि ये जो x है, इसमें जो x दिखाई दे रहा है, इसकी जो वैल्यू होती है वही पॉलिनोमियल की वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल वही होती है, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, अगर हम इसमें सपोज ये x की वैल्यू जितनी भी आएगी वही उसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगी। इसको अगर हम यहाँ पे निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं, ठीक है, पर पहले मतलब समझ लीजिए, फिर अगले इसमें जो है आपको बता देते हैं। फिर क्या होता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, अभी सेम इसमें, ठीक है, इसमें अभी क्या हो गया कि ये पॉलिनोमियल में px की वैल्यू जीरो, px की वैल्यू क्या, जीरो, तो ये क्या हो जाता है जी, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो जाता है। देखिए हम लोग देखेंगे क्या, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या देखेंगे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। ये जो पॉलिनोमियल है, ये वुमन है, औरत है, लेडीज है, इसके देखिए एक लेग पे क्या है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है, दूसरे में किसका पावर है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल देख लेते हैं। अभी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में ये देखिए px, मतलब ये क्या, p फॉर पॉलिनोमियल, बड़ा नहीं होगा इसके लिए शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, तो ठीक है, एक ये पॉलिनोमियल दे दिया px पॉलिनोमियल दे दिया, ठीक है, ये हो गया 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, एक ये पॉलिनोमियल दे दिया। अभी ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसकी कितनी वैल्यू आ रही है कैलकुलेट करने के बाद, मतलब क्या है कि इसमें x की वैल्यू अगर आप पुट कर देते हैं, x की वैल्यू, किसकी वैल्यू, x की वैल्यू अगर हम इसमें रख के सॉल्व कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ये पॉलिनोमियल की वैल्यू मिल जाएगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो x की वैल्यू, कोई भी x की वैल्यू, यानी x की वैल्यू इसमें रखना है अपने को, तो देखिए x की वैल्यू इसके लिए, इस पॉलिनोमियल के लिए 2 है, क्या है, 2 है, वो यहाँ पे हम रख देते हैं। अभी इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, ठीक है, तो ये 20 माइनस 8 प्लस 2, फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 14, ठीक है। अभी ये क्या हो रहा है, ये जो 14 आया, ये जो 14 आया है, ये क्या है, ये जो px है इसकी क्या है, वैल्यू है, तो ये हो गया क्या, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ध्यान से समझिए,
x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में रखने पे कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू मिलती है वही क्या होती है, ये पॉलिनोमियल की वैल्यू होती है। तो ये हो गया वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अभी देख लेते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्या देख लेंगे? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अभी देखिए ये पॉलिनोमियल जो मैडम है इसके दूसरी लेग है भाई जीरो, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अभी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसको कैलकुलेशन के बाद उसका जो है वैल्यू जीरो आता है, वही जो है कि क्या होता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता है। सपोज यहां पे एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और यहां पे क्या है कि x की कोई वैल्यू रखने पे, x की वैल्यू ऐसी वैल्यू रखने पे जो ये पॉलिनोमियल क्या हो जाए, क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो वही क्या होता है उस किसकी, उस पॉलिनोमियल की क्या जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होती है। क्लियर? तो यहां पे एक वैल्यू हमको पता है x माइनस 7/5। अभी ये जो वैल्यू है वो इसमें पुटअप करेंगे। ठीक है, अभी यहां पे 5 ठीक है, ये पूरा कर देता हूं चाहिए तो, ये हो गया +7। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये इससे घट जाएगा और ये -7 और +7 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है, कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू x माइनस 7, x इक्वल टू -7/5, ये जो है क्या है, इस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल वैल्यू है। कितना? x इक्वल टू -7/5। क्योंकि ये वैल्यू जब हम इसमें पुटअप करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, जीरो आ जाती है। क्या आ जाती है? देखिए यहां पे हमने सॉल्व किया, क्या आ जाती है, जीरो आ जाती है। मतलब क्या, मतलब क्या कि x इक्वल टू -7/5 जो है क्या है, ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ये जो है ये देखिए मैडम की पूरी बॉडी से ही आपको जो है यहाँ पे सीखने को मिला है। कोएफिशिएंट एंड जीरोस का क्या हो जाएगा, रिलेशनशिप। अभी कोएफिशिएंट एंड जीरो का रिलेशनशिप जो है ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी इसको हम देख लेंगे। अभी देखिए कोएफिशिएंट एंड जीरोस का रिलेशनशिप क्या होता है। अभी इसमें क्या होता है कि एक इसमें अल्फा है, एक इसमें बीटा है। ठीक है, एक अल्फा है एंड एक बीटा है। अभी ये जो है कोएफिशिएंट एंड जीरो का जो रिलेशनशिप है, इसमें क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है b/a और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, c/a। ठीक है, अब इसको समझ लीजिए आप, ये किसके लिए है आपका रिलेशनशिप, किसके लिए है, इज इक्वल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। जितने भी आगे जो क्वेश्चंस हैं वो जो है इसी फार्मूले के बेस पे हैं। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो अल्फा प्लस बीटा और ये है, इसको देखिए यहाँ पे एक फार्मूला ये लिख देता हूँ, पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c। अभी इससे समझिए आप, ये जो a b c है ये क्या है, कांस्टेंट है।
ठीक है। और यहाँ पे ए और बी क्या है, कोएफिशिएंट है, और ये क्या है, कांस्टेंट है। ये कोएफिशिएंट और ये कांस्टेंट, ठीक है। इसको दिमाग में हमेशा बिठा के रखिए। अभी इस पे समझते हैं हम। इस पे यहाँ पे जो है रिटर्न में भी हम फार्मूला इसका बन जाता है। क्या बन जाता है, ये बन जाता है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और इसमें क्या बन जाएगा आपका, इसमें सी है यानी कांस्टेंट डिवाइडेड बाय क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये भी याद कर सकते हैं, और ये भी सबसे इजी तो यही है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। इसको याद कर लीजिएगा। और ये हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि ये जो a है मतलब क्या, x का जो कोएफिशिएंट है, x से चिपकती हुई जो भी वैल्यू है वही क्या है, a है। यहाँ पे b का मतलब क्या है, यानी ये x स्क्वायर से चिपकती हुई और ये x से चिपकती हुई जो भी वैल्यू आ रही है, ठीक है, वही उसका कोएफिशिएंट यानी b। अभी c क्या है जी, कांस्टेंट है। c क्या है, कांस्टेंट है। तो इस पे आइए क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं। अभी एक क्वेश्चंस यहाँ पे देख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, ठीक है। अभी इसमें क्या है, आपको ये जो कोएफिशिएंट एंड जीरो जो बोलता है, तो जीरो को रूट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं, सम ऑफ रूट या सम ऑफ जीरोस। देखिए क्वाड्रेटिक में ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा है, इसमें ऑलवेज जो है मैक्सिमम कितने जीरो मिलेंगे, 2 जीरोस मिलेंगे। कितने जीरो मिलेंगे, 2 जीरोस मिलेंगे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरो। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको प्रोडक्ट्स ऑफ क्या, जीरोस या रूट्स। क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस या रूट्स। तो ये फार्मूले जो है आप याद कर लेंगे। इस पे जो है ये क्वेश्चंस आगे देख लेते हैं। एक ये पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। अभी देखिए हम इस फार्मूले पे कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ सबसे पहले हम लिख लेते हैं a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है और c की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a दिखाई दे रहा है क्या, कोई बच्चा बोला नहीं सर, अरे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, ये भाई इसके ऊपर कुछ नहीं दिखा रहा है, तो यहाँ पे 1 तो मान सकते हैं ना, ठीक है। यहाँ पे 1 सपोज 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो a की जगह 1 हो गया, तो यहाँ पे लिख दीजिए a की जगह 1 हो गया। अभी आ जाइए जी b की जगह क्या है, b की जगह पे है -7। ये यहाँ पे जो सिंबल्स है ना, प्लस माइनस, उसका बहुत ही ध्यान रखना है। तो b में कितना है, -7 है। अभी c की वैल्यू देख लेते हैं, 2 है, ठीक। अभी इसका जो है हम क्या निकालते हैं, सम ऑफ जीरोस या सम ऑफ रूट्स, और दूसरे का क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट्स ऑफ जीरो या प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स। अभी देखिए हम क्या निकाल रहे हैं, पहले सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं जी। अल्फा प्लस बीटा, क्या फार्मूला है, -b/a। -b क्या है, ये, ठीक है। तो ये माइनस को, इसका माइनस वैसे ही रहेगा और ये अलग से आ जाएगा, देख रहे हैं, इसका बहुत ध्यान दीजिए। फिर डिवाइडेड, a कितना है, 1 है। तो इसको कैलकुलेट किया तो क्या हो गया, माइनस और माइनस, ये ब्रैकेट ओपन किया तो क्या हो गया, प्लस, और इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7, ठीक है। यहाँ पे अभी क्या देखेंगे, प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस, यानी अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई। तो अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा फार्मूला, c/a। c/a जब आएगा तो c की वैल्यू देखिए कितनी है, 2 है।
और a की वैल्यू कितनी है जी 1 है, तो आंसर कितना आ गया 2 आ गया। तो क्या हुआ यहाँ पे सम ऑफ जीरोस कितना आया 7 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आया 2। ठीक है, ये और ये क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस पे जो है एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, इस पे एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। अभी दूसरा यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी इसमें क्या है, सम ऑफ जीरोज निकालना है एंड क्या निकालना है, प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज का फार्मूला अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए निकालिए। इसका निकाल लीजिए, ए का वैल्यू कितना है, ये देखिए माइनस है, तो यहाँ पे 1, तो क्या हो जाएगा -1। फिर यहाँ पे 2 है, भाई अभी बी किधर गया, बी किधर गया, सब जीरो है। अब सी कितना है 2 है, अब यहाँ पे रख दीजिए माइनस बी का मतलब क्या -0। ए कितना है, ये देखिए 1 है, कितना है -1 है, तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया 0। अब क्या हो गया अल्फा इंटू बीटा, यानी क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या हो जाएगा सी बाई ए। ठीक, सी की वैल्यू कितनी 2, ए की वैल्यू कितनी -2। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा -2। तो क्या हो गया, एक आंसर ये आ गया 0 और दूसरा आंसर आ गया क्या -2। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, x² -6x + 9। ठीक है, ये हो गया। अभी इसको सॉल्व कीजिए, इसमें भी क्या करना है, क्या करना है, सम ऑफ जीरोज निकालने हैं, यानी क्या अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। पहले इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, ए का कितना है, यहाँ पे 1 मान सकते हैं, 1 हो गया। फिर यहाँ पे क्या है, बी का 6 है और सी का 9 है। अब यहाँ पे निकाल लीजिए, माइनस बी कितना है 6, माइनस रहेगा ही रहेगा, और इधर ए की वैल्यू कितनी है 1। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, ये देखिए माइनस ऑलरेडी है, तो यहाँ पे -6 रहेगा, और यहाँ पे भी क्या रहेगा, माइनस रहेगा ही रहेगा, एक बाहर माइनस हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो आंसर कितना आ जाएगा 6। अभी क्या लिख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा यानी सी बाई ए। सी की वैल्यू कितनी है 9 है, ए की वैल्यू कितनी है 1 है, आंसर कितना आ गया 9, ये आंसर और ये आंसर आ गया कितना 6 है। इसके बाद जो है पॉलिनोमियल्स के और भी दूसरे क्वेश्चन जो है हम लेके आएंगे वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इतनी मेहनत करते हैं हम लोग। ठीक है, ओके जी, थैंक यू।